आज की क्लास में हम इसके आगे का पोर्शन दैट इज द ट्रांस हिमालय। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो क्या रहेगा? ट्रांस हिमालयस। तो अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग बनने वाली है दैट इज द ट्रांस हिमालयस। ये जो पूरे हिमालय रेंजेस है, ट्रांस हिमालयस जिसको हम कहते हैं, ये हिमालयन रेंजेस इंडिया से होते हुए पूरा तिब्बत में जा रहे हैं। आप अगर ऊपर देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाली रेंजेस देखो, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये सारी रेंजेस जो है पूरे यहाँ के पहाड़ जो हैं वो साउथ तिब्बत, ये है ना तिब्बत, चाइना ये है, इसके नीचे तिब्बत है, तो तिब्बत के पूरे जो ये वाला पोर्शन है साउथ का तिब्बत, वहां पे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, कहाँ पे आते हैं, कैसे हैं, इसके अंदर देखते हैं ट्रांस हिमालयास के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर ट्रांस हिमालयाज में हमें ये समझना है कि कौन से बेसिक रीजन में पाए जाते हैं। तो देखो, बिल्कुल जैसे ही ग्रेट हिमालयाज खत्म होते हैं, बिल्कुल इसके अपर जो रीजन है, ग्रेट हिमालयाज के ऊपर वाला रीजन है, वो इसमें है। और हिमालयन रेंजेस इट इमीडिएटली टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज, जैसे ही ग्रेट हिमालयाज है उसके बिल्कुल ऊपर है। इनको तिब्बतन हिमालयाज भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं तिब्बतन हिमालयाज? क्योंकि इनका काफी सारा जो एरिया है, काफी सारा इनका एरिया किस में लाई करता है? तिब्बत में। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालयाज, बिकॉज काफी सारा एरिया इनका तिब्बत में लाई करता है, राइट? अब इसमें आपने ये देखा कि यहाँ पर कुछ रेंजेस आती हैं। कौन कौन सी रेंजेस हैं? जास्कर, लद्दाख, कराकोरम। कैलाश रेंज है लेकिन ये तिब्बत में पड़ती है। ठीक है, पहले हम इंडिया की कवर करेंगे, फिर हम तिब्बत पे जाएंगे। पहले इंडिया की रेंजेस देखोगे आप, जो है जास्कर रेंज, सबसे पहली रेंज देखते हैं हम जास्कर रेंज के बारे में। मैप में भी आप देख लोगे इस चीज को, कहाँ पे लाई करती है, यहाँ देखोगे, ये है जास्कर रेंज, राइट? ये जो रेंज है, पहले हमें इसके बारे में पढ़ना है कि जो जास्कर रेंज है ये कहाँ पे और इसमें क्या क्या और पॉइंट्स है। तो सबसे पहले आप जास्कर रेंज हेडिंग बनाओगे इसके अंदर। ये जो रेंज है ये आपका लद्दाख के, जो लद्दाख में आपका एरिया है कारगिल, उस एरिया के सराउंड पड़ती है। और जास्कर जो है ये पूरा एक जो एरिया है, ये जास्कर का जो माउंटेन रेंजेस हैं जो पूरी, इनकी हाइट अराउंड जो है 7,756 मीटर्स है। ठीक है, अराउंड इसकी इतनी लेंथ हाइट है। और ये वही रेंज है लद्दाख और जास्कर के बीच में जो ये एरिया बनाता है ना, जास्कर और लद्दाख सेपरेट जहां से होते हैं, उसे ही हम जास्कर कहते हैं। ठीक है, आप मैप में भी अभी आपको मैं दिखाऊंगी इस चीज के बारे में। तो ये जास्कर है, इसकी हिस्ट्री क्या थी थोड़ा सा वो भी देखते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और हम उतना सारा कवर कर लेते हैं ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं इसके बारे में। तो ये जो जास्कर है, इसके अंदर इसकी जो, जब ये जास्कर था क्या नहीं था, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, जब हमारे भारत में ब्रॉन्ज एज चल रही थी। ब्रॉन्ज एज कौन सी एज है? ब्रॉन्ज एज वो एज है जब इंसानों को ब्रॉन्ज के बारे में पता लगा था। ठीक है, कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में चीजें पता लगने लगी थी, वो वाली एज में हम यहाँ पे रहना शुरू हुए थे। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये वो जो वो टाइम पीरियड है जब भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन,
मोहनजोदारो सिविलाइजेशन बननी शुरू हो रही थी। ये वो वाली ब्रॉन्ज एज है। तो हमने तब यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज एज से हमें पता लगता है कि भाई ब्रॉन्ज एज के समय में हमें यहाँ पर इसके बारे में पता लगता है। अब ये जो एरिया है, इस एरिया में एक फेमस पीक है इसी एरिया की, जास्कर की। नाम लिखोगे, नुनकुन पीक, नुनकुन पीक, ठीक है, जिसकी हाइट 23,000 फीट है करीबन। ठीक है, ये फीट है और वो मीटर है, कंफ्यूज मत होना, डिफरेंट है। और इसी एरिया में जो ये आपका एरिया है जास्कर का, इसी में आपको क्या मिलेगा, एक पास है जिसका नाम है मार्बल पास। ये मार्बल पास क्या कर रहा है, ये लद्दाख और कश्मीर को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये लद्दाख विद कश्मीर जो है वो कनेक्ट कर रहा है। ये सब जास्कर रेंज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर छोटी छोटी और रिवर्स आती हैं, बहुत छोटे छोटे रिवर्स हैं। ठीक है, जैसे कि नाम हो गया सुरू रिवर, शिंगो रिवर, और एक तो इसी के नाम पे है जास्कर रिवर। तो कुछ रिवर्स के भी नेम है जो आपको इसी एरिया में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ही, तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर इसकी जो हाइट है या इसके जो भी नेम्स हैं, सारी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है भाई, तो ये पूरा जो एक जास्कर रिवर है ये आपको इस तरीके से याद रखना है। बाकी ये जो एरिया है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। ठीक है, यहाँ पे करीबन 13-14 हज़ार, मतलब ये खैर पुराना सेंसस है, पुराने सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 14,000-15,000 के करीबन लोग रहते हैं। और यहाँ पे 95% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, वो यहाँ पे है तिब्बतन बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग, बेसिकली वो यहाँ पे रहते हैं। बाकी जो रेस्ट है 5% वो यहाँ पे रहते हैं सुन्नी मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनका एरिया है। बाकी ये लोग करते क्या है, जो यहाँ के लोग हैं इनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या है, इनकी मेन ऑक्यूपेशन है जो भी कैटल रियरिंग, पशुपालन जो हो गया, और फार्मिंग ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर। ठीक है, वैसे यहाँ पे कल्टीवेबल लैंड बहुत कम है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सको, लेकिन जहाँ पे मिलता है 4,000 मीटर से ऊपर अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको ऐसा लैंड मिलेगा, कल्टीवेबल लैंड। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आप पूरा लैंड के जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो है लोग वो फार्मिंग ऑफ लैंड भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो है बहुत ही जो है आपको कह सकते हो कि यहाँ पर एनिमल जो हैं, शीप, हॉर्स, डॉग, याक, ये जो एनिमल्स होते हैं ना वो आपको यहाँ पे आराम से मिलेंगे। स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, जो ये स्नो में रहने वाले एनिमल्स होते हैं ना वो आपको इस पूरे एरिया में नजर में आने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना बेसिकली तो यहाँ पर जो है वो मुस्लिम बुद्धिज्म, तिब्बतन बुद्धिज्म का यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, और वो थोड़ी सी हिंदी जास्कर सकात करके लैंग्वेज है वो बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये जास्कर के बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोग यहाँ पे जाते हैं। जब भी ये एरिया ओपन होता है तो यहाँ पर काफ़ी फॉरेनर्स आते हैं, और उन्हीं टूरिज्म के फाइनेंसिंग से वहाँ के स्कूल्स, रोड्स और ये सब चीज़ों को जो है वो पूरा एक ओपन किया जाता है, तो काफ़ी हेल्प मिलती है। याद रखिएगा इसके बारे में आप लोग। दिस इज द जास्कर रेंज। ठीक है, ये वो रेंज है जो कि जास्कर है, और ये पूरी ट्रांस हिमालयाज में आपको मिलती है। सबसे नीचे मैंने आपको बताई पहले साउथ वाली, सबसे साउथ वाली, क्योंकि एग्जाम में अरेंज करने के लिए भी आ सकता है।
तो आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है। फिर इसके बाद जास्कर के बाद आपको सेकंड रेंज कौन सी लिखनी है, लद्दाख रेंज। इसी के बाद लद्दाख रेंज। ठीक है भाई, अगला लिखते हैं लद्दाख रेंज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे आप पिक्चर में देखोगे, ये रही आपके सामने लद्दाख रेंज। ठीक है, जास्कर के ही डायरेक्टली ऊपर ये वाली रेंज है। अभी कहाँ पे है, क्या क्या इसमें और होता है, वो सब देखते हैं। लद्दाख रेंज जो आपको मिलेगी, ये वाली जो रेंज है आपकी लद्दाख रेंज, ये आपको नाम से पता लग रहा है कि लद्दाख में मिल रही है, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लद्दाख में मिली। अब ये कौन सी के बीच में आती है, तो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझा दूं कि जो इंदस रिवर है, आपने सुना हुआ है इंदस रिवर का नाम, सिंधु जो रिवर है, और एक रिवर है श्योक, जो कि इंदस की ही ट्रिब्यूटरी है। इंदस रिवर और श्योक रिवर के बीच में पाई जाती है, बिटवीन लिखा है मैंने, इट इज फाउंड बिटवीन या इट इज लाइंग बिटवीन इंदस एंड रिवर श्योक रिवर वैली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज लाइंग बिटवीन इंदस रिवर एंड श्योक रिवर, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो रिवर है, ये जो है रेंज, ये आपकी इंदस, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के इंदस के बारे में डिटेल में, और श्योक के बारे में। ठीक है, ये श्योक मैं आपको बता दूं, श्योक भी एक रिवर का नाम है, जो कि आगे जाके इंदस में ही मिल जाएगी। ठीक है, तो ये उसी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है भाई, तो ये लाई करती है यहाँ पर, और ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लिख सकते हो, पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इट इज रिगार्डेड एज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कराकोरम रेंज। जो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, इनकी मेन रेंज, इनकी पेरेंट रेंज सबसे बड़ी रेंज, अभी हम आगे जो पढ़ेंगे, कराकोरम रेंज। तो कराकोरम रेंज जो है, वो रेंज का साउथ में, मतलब कराकोरम ऊपर की तरफ है, ऐसे ऐसे कराकोरम है, नीचे है लद्दाख, फिर है जास्कर, फिर है पीर पंजाल, और फिर है यहाँ पे धौलाघर। तो एग्जाम में पहली चीज तो ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है, KLZPD, इस फॉर्म में याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको ऐसे याद कर लो। ये वाला जो सीक्वेंस बनाने के लिए है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द रेंजेस, ये क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी और पीएससी एग्जाम्स, यूपीपीसीएस, आरएएस, राजस्थान का, बिहार का, यूपी का, इनमें मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं। मैंने बाकी तो पेपर्स नहीं देखे कर्नाटका और केरला वगैरह के, बट जो मैंने अपने नॉर्थ साइड के पेपर्स देखे हुए हैं, उन सब पेपर्स में ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, आता ही आता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनको अरेंज करो, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसमें। लद्दाख और जास्कर में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखोगे, हमने जो है सारा कुछ उल्टा पढ़ना शुरू किया है, तो उल्टा पढ़ा हुआ छोड़, या क्या पता आपको याद रह जाए, या फिर KLZPD से याद रह जाए। तो ये दो तरीके से आप अपना याद रखना है इसको। ठीक है भाई, तो कराकोरम रेंज का सदर्न एक्सटेंशन, मतलब पहले कराकोरम और इसी के नीचे है लद्दाख, और लद्दाख का भी आगे एक्सटेंशन, ध्यान से समझना, लद्दाख का भी एक्सटेंशन आगे किसको कहा जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे आएगी कैलाश रेंज। ठीक है, तो कराकोरम का साउथवर्ड एक्सटेंशन आए तो लद्दाख, लद्दाख का भी पूछा जाए तो कैलाश रेंज। इस तरीके से वो जो है ये एग्जिस्ट करती है लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज की जो एवरेज हाइट है, उनके जो माउंटेन्स हैं, इनकी एवरेज हाइट अराउंड जो है वो 6000 मीटर्स है। ठीक है,
और इसकी कोई बहुत बड़ी पीक्स नहीं है। प्लीज राइट इट डाउन, देयर आर नो मेजर पीक्स। कोई बहुत ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है। इनकी हाइट जो है ना ऊंची चोटियों की, वो 4-5 हजार से भी कम है। तो कोई इनकी ऊंची ऊंची चोटियां ज्यादा नहीं है। ये भी लिख लो, नो मेजर पीक्स ऑफ लद्दाख रेंजेस। ठीक है, तो ये याद रखना है इसके अंदर। और इसमें कुछ पासेस हैं तो वो हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पीक्स नहीं है पढ़ने को इसमें, क्योंकि है ही नहीं। तो हम पासेस को जरूर कवर करके जाएंगे इसमें। तो अब इसके अंदर आप कुछ पासेस के नाम लिखोगे। जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ कि ये वाली स्क्रीन हटा दूं, ये वाला स्क्रीन सारा हो गया सबका। से yes or no fast everyone। ठीक है, ये मैं रब कर रही हूँ पूरा। चलो आगे देखेंगे। इसके बाद हम नंगा पर्वत जो एक है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे और कौन सी है, पासेस। पहले तो आप नाम लिखोगे यहाँ पे पासेस के, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा कि ये वाला पास कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी माउंटेन रेंज में लोकेटेड है, बिकॉज लद्दाख इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के फिजिकल फीचर्स काफी हद तक कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना। एंड सब कुछ ही हम क्लास में कवर करेंगे, तो आप इसको एक एक वर्ड क्लास का बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज। और जिसका रह जाएगा वो रिकॉर्डिंग में भी सुनेगा। तो पास है यहाँ पर चोरबाट पास। चोरबाट पास जिसकी एवरेज हाइट 5000 मीटर्स है। ठीक है भाई, चोरबाट पास। तो पासेस जो है इसके ट्रांस हिमालयाज के, पहला है चोरबाट। ठीक है भाई, पहला आप नाम लिखोगे चोरबाट पास। ये कहाँ पे आता है, ये और पूरा लद्दाख में आता है। लद्दाख के जो है श्योक रिवर का किनारा है ना, जो श्योक नदी जो अभी लिखवाई थी, उसके अराउंड जो है ये एरिया पूरा आता है। ठीक है, और जो ये चोरबाट पास है, ये एक बलिस्तान और लद्दाख उसके बॉर्डर पे पड़ता है। इसको आप लिख सकते हो, ये जो पास है ये बॉर्डर बनाता है अपने आप, ये पास जो है वो बॉर्डर बनाता है बलिस्तान और किसके बीच में, लद्दाख। ठीक है, अब एक जो है बलिस्तान के अंदर एक चोरबाट विलेज है, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो गया है। अब उसका नाम क्या है, सिक्सा। क्या नाम है भाई, सिक्सा। ये जो है चोरबाट एरिया में एक विलेज है। पहले इसका नाम चोरबाट विलेज था, आज के समय में जो है इसको क्या कहते हैं हम, सिक्सा। जो पुरानी हमारी लिखी हुई बातें है ना, उसमें उसको चोरबाट विलेज के नाम से लिखा गया, जो बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी गई हैं। पर आज के समय में इसको हम चोरबाट को इसको हम कहते हैं सिक्सा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ पर इस पूरे एरिया में। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि भाई इसके अंदर करीब करीब कुछ 13-14 जो है वो विलेजेस यहाँ पे जो है वो रहते हैं। और इसमें जो है इसके आसपास जो है काराकोरम रेंज अब आगे आ जाएगी। तो अब हम आगे नेक्स्ट काराकोरम रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको एक पहला पास याद रखना है चोरबाट पास, जो कि कहाँ लाई कर रहा है, इसी में ट्रांस हिमालयास में। ठीक है, उसके अलावा इसमें और भी पासेस आते हैं, उनके भी नाम लिखेंगे। पहला आपने लिखा चोरबाट,
ठीक है भाई। सेकंड इसके बाद आप लिखोगे चोरबाट के अलावा खारदुंग ला पास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खारदंग ला, ठीक है, खारदंग ला सिंपल लिख रही हूं मैं, पास नहीं लिख रही, खारदंग ला। खारदंग ला पास ये कहाँ पे पड़ता है? ये लेह लद्दाख में, ठीक है ना, लेह एरिया ऑफ लद्दाख, ये वहां पे लोकेटेड है। और जो ये खारदंग ला पास है, ये करीब करीब जो है इसकी हाइट 5359 मीटर्स है, ठीक है। तो अच्छी खासी हाइट है इनकी यहाँ पर। और ये ऐसा पास है, जरा ध्यान से सुनना इसको, ये ऐसा पास है जो कि मोटरेबल पास है, समझ रहे हो? लिखो, इट इज द वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास। अब मोटरेबल पास का मतलब क्या है? जो वर्ड है मोटरेबल पास, इसका मीनिंग क्या होता है भाई? तो ऐसा पास जहां पे आप मोटर जो व्हीकल्स होती हैं, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा पास जहाँ पे आप मोटर व्हीकल्स जो होती हैं, मतलब बाइक होगी, स्कूटर हो गया, वो चीजें भी आप लेके जा सकते हैं। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, मतलब इतना ऊंचाई पे है, लेकिन फिर भी आप वहां पर जो है अपनी बाइक, कार जो भी है वो आप लेकर के जा सकते हो। एंड मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस जितने भी हैं, मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात नहीं करी क्योंकि उनके उनके काफी पास में है, बाकी जो ये लोग हैं दिल्ली के हो गए, और बाकी जैसे मैं खुद ही हूँ, हम दिल्ली वाले हो गए, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, ये सब जो लोग हैं ना, इनकी बहुत इच्छा होती है कि हम खारदंगला पास में, मतलब खारदंगला में जो ये मोटरेबल पास है, यहाँ पे एक बार बाइक पे लेकर के जाएं या फिर सोलो ट्रिप करें, ये बहुत एक इच्छा होती है। तो ये वो वाला पास है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मोटरेबल पास ये है, याद रखना इसके लिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। तो ये चीज इसके अंदर आपको याद रखनी है। और कोल्ड विंटर्स होते हैं यहाँ पे, ये भी याद रखना, काफी ज्यादा ठंडी यहाँ पर ठंड जो है वो पड़ती है। बाकी यहाँ पर काफी सारी और चीजें भी बनी हुई हैं, काफी अच्छा यहाँ पर चेक पोस्ट वगैरह काफी चीजें और भी बनी हुई हैं। तो एरिया तो पूरा बढ़िया है, यहाँ पे विजिट भी किया जा सकता है। और नियरेस्ट, यहाँ के सबसे जो नियरेस्ट टाउन है इसके पास, दैट इज ले, सबसे नजदीक इसके जो पड़ता है, ठीक है भाई। ये चीज भी आपको लिखनी है। और अगर आपने यहाँ से यहाँ जाना है, आपने जो है पूरा एक एरिया जो है ये वाला, बेसिकली जो ये पूरा एरिया है, ये कनेक्ट किसको कर रहा है? ओके, कनेक्ट किसको करता है? तो कनेक्शन भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। ये जो पास है, ये लेह का जो एरिया है उसको कनेक्ट कर रहा है, ले टू काशगार। ये हिस्टोरिकली काफी जो है पहले ले से जो काशगार एरिया है उसको कनेक्ट किया करता था, ठीक है। काशगार जो है वो सेंट्रल एशिया में आता था, तो उसको ये बेसिकली कनेक्ट किया करता था पहले, ठीक है। आप ये ट्रेडिशनल लिख लेना, ये पॉइंट लिख लेना, ट्रेडिशनल। अब आता है कि भाई जो आज के समय में ये किसको कनेक्ट करता है, खारदंगला, ये लेह को न्यूब्रा वैली से कनेक्ट करता है। लिख सकते हो प्रेजेंट सिचुएशन में ले टू न्यूब्रा वैली, ठीक है। याद रखना ये पूरा इस एरिया को कनेक्ट कर रहा है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट जो एक वर्ड है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा लादाख के अंदर दो पासेस आपने अभी पढ़े, चोरबाट और खारदुंग, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लास्ट इसके अंदर एक और पास आता है चांगला,
ठीक है, थर्ड एक और लिखोगे आप, ये मैं रब कर रही हूँ। थर्ड एक और पॉइंट है चांगला। ठीक है, ये एक और पास हम पढ़ेंगे, चांगला। ये भी बहुत ऊंचा पास है, ये भी हाई माउंटेन पास है, और इसकी जो हाइट है वो करीब करीब लाई करती है 5391 मीटर के अराउंड। और ये जो पूरा एरिया है चांगला, ये लेह और श्योक तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी वही है, लेह और श्योक के बीच में ये कनेक्ट करती है, लद्दाख रेंज में ही लेह और श्योक के बीच में। तो लद्दाख रेंज में आपने अभी 3 पास पढ़े, चोरबाट, हारदंगला, चांगला, ये 2 पढ़े, 3 पढ़े आपने, ये वाले 3 पास। अभी हम सिर्फ लद्दाख रेंज कर रहे हैं बिकॉज लद्दाख रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मत छोड़ के जाना लद्दाख रेंज को। ठीक है, बाकी यहाँ पर काफी लोग जो है इसको क्लाइंब करना जो है, वही मैंने आपको जो बताया, बहुत सारे जो बाइकर्स होते हैं, प्रॉपर बाइकर्स होते हैं, वो यहाँ पर जाने की बहुत कोशिश करते हैं। क्लाइंब करना ये काफी बड़ा एक एरिया में जाता है। ठीक है, और ये जो है लेह को कनेक्ट कर रहा है आपका पैंगोंग लेक। उस एरिया को आपका ये कनेक्ट भी कर रहा है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी, मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि वर्ल्ड का, नॉट ओनली, जरा इसको ध्यान से सुनना, ये वर्ल्ड का है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिसर्च स्टेशन, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रिसर्च स्टेशन। रिसर्च स्टेशन समझ रहे हो, जहाँ पे रिसर्च वर्क कैरी ऑन किए जाते हैं। तो सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन जो DRDO ने बनाया है। ठीक है भाई, DRDO भी आपको पता होना चाहिए, ये रिसर्च एजेंसी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो DRDO है वहां पे इन स्टेशन है। परम, मैं आपको 10 to 15 टाइम्स म्यूट कर चुकी हूँ, बार बार अनम्यूट मत करो, बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाएगा, आवाज बहुत आती है, नॉइज आ रहा है आपके पीछे से। तो DRDO जो है उसका सबसे बड़ा जो एक रिसर्च स्टेशन है वो यहाँ पे चांगला के अंदर है, जो करीब करीब 17,000 फीट पे लोकेटेड है। राइट, तो प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज रिपीट। हाँ जी, बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ। द वर्ल्ड हाईएस्ट, ये लिखा है जो लाइन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिसर्च स्टेशन बाय DRDO इज इन चांगला पास। चांगला का है लद्दाख में, लद्दाख में प्रॉपरली लद्दाख रेंज में DRDO का एस्टैब्लिश किया हुआ एक ये हाईएस्ट रिसर्च स्टेशन है। DRDO के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, ये एक हमारी डिफेंस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ठीक है, जो कि मिलिट्री रिलेटेड रिसर्च करना, मिलिट्री के रिसर्चेस, बहुत से साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, जो भी आप कहते हैं ना एरोनॉटिकल्स हम बनाते हैं, हम बहुत सी सारे वेपन्स बनाते हैं, पिस्टल्स बनाते हैं, गन्स बनाते हैं, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर DRDO यहाँ पे करता है। आर्मी को, एयरफोर्स को, MiG-21 हो गया, ठीक है, बहुत सारे और मिसाइल्स हो गई, वो सब चीजें DRDO उनको प्रिपेयर करके देता है। तो ये जो रिसर्च सेंटर है ना DRDO का, वो यहाँ पर भी लोकेटेड है। राइट, तो ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आप पूछ रहे हो DRDO हेडक्वार्टर्स, ओके,
डीआरडीओ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो दिल्ली में है। दिल्ली में सेंट्रल सेक्रेटरीट का एरिया है और बहुत बड़े हैं, मैंने देखा हुआ है, खुद भी पर्सनली विजिट किया हुआ है वहां पर। तो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, गवर्नमेंट का पूरा ऑफिस है जो कि काफी बड़े लेवल पे बना हुआ है, डीआरडीओ भवन के नाम से बना हुआ है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखना है, चांगला। तो अभी हमारे लद्दाख रेंज के 3 पासेस कवर हो गए, जो कि है चारबाट, खारदुंगला, चांगला। ठीक है भाई, ये याद रखना। अब इसके बाद जो पूरा ये वाला रीजन है आपका लद्दाख का, लद्दाख की कैपिटल क्या, आज के समय में लद्दाख एक यूटी भी बन चुका है, तो लद्दाख की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख? 6 months Leh and Leh, ma'am. राइट, लद्दाख की कैपिटल लेह है। तो लेह जो है वो सबसे ज्यादा किसके लिए जाना चाहता है? लेह में अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, ट्रेडिंग के लेवल पे वो आपका जाना जाता है पाशमिना वूल्स के लिए। आपको पता होगा ये चीज सब लोगों को जरूर, पाशमिना वूल, राइट, पाशमिना वूल के लिए सबसे ज्यादा वो जाना जाता है। ले इज नोन फॉर पाशमिना वूल्स, ये भी लिख लेना आप। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा जो है मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है क्वेश्चन, बट आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेह के अंदर जो लेह का पूरा एरिया है, लद्दाख और लेह का, वहां पे 2 इंग्लिश एक्सप्लोरर्स आए थे, 2 इंग्लिश एक्सप्लोरर्स, ठीक है, जो मतलब कि भारत को एक्सप्लोर करने के तौर पे कि भाई कैसा दिखता है भारत, उसमें क्या है क्या नहीं है, वो लोग 2 आए थे भारत के अंदर। ठीक है, उनके नाम इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं है अभी तक, पर मे बी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 इंग्लिश एक्सप्लोरर्स के नाम आप नोट कर सकते हो, विलियम मूरक्रॉफ्ट, विलियम मूरक्रॉफ्ट और जॉर्ज ट्रीबैक। ये 2 लोग भारत आए थे। विलियम मूरक्रॉफ्ट जो है ना, ये असल में एक पर्सन थे जो कि हिमालयाज में घूमना, तिब्बत जाना, ये सब इनको बड़ा ही पसंद था। ठीक है, तो ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, ब्रिटिशर के लोग। तो ये यहाँ पर आते हैं और जो है ये पूरी बुक्स वगैरह लिख के जाते हैं लद्दाख के ऊपर, लद्दाख, पेशावर, काबुल, ये उन एरियाज के ऊपर बुक लिख के जाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 पर्सन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 1820 में लेह को विजिट करके जाते हैं और ये देखते हैं कि भाई इस एरिया में भी, इस बर्फ वाले एरिया में भी जो है आपको यहाँ पर जो है पाशमिना वूल्स, जिसमें ट्रेडिंग कितनी अच्छी हो सकती है, मतलब ये बहुत इम्प्रेस होके जाते हैं इन जगह से। ठीक है, लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन एरिया से काफी इम्प्रेस होके जाते हैं। तो ये चीज आपको बस इसमें छोटा सा एक पॉइंट है मेरी साइड से याद रखिएगा, क्योंकि लद्दाख जो है वो कल्चरली, जोग्राफिकली बहुत ब्यूटीफुल जगह है। आई विल से बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने विजिट नहीं करी है, बट द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग आई स्टडीड, उसके हिसाब से दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे जो है लोकल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लोगों ने बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट यहाँ पे पूरा तैयार कर रखा है, राइट। और लद्दाख रीजन में ही, जो आपका लद्दाख का रीजन है, लद्दाख की जो रेंज है, इसी में ही इंडिया का कोल्ड डेजर्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज कोल्ड डेजर्ट? नाम बताओ भाई, इंडिया का कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक डेजर्ट है, वो इट इज अ काइंड ऑफ कोल्ड प्लेस, राइट, वो एक कोल्ड की एक कोल्ड प्लेस है। ठीक है मैम, द्रास मैम, हाँ जी, सिप्टी वैली,
स्पीति वैली। ओके, इट्स लेह द्रास। द्रास। ये लेह द्रास जो है वही इसके लिए जो है वो जाना जाता है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, मे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था पूरा लद्दाख के बारे में। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मत छोड़ना। और लद्दाख के अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग लोग मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली अटैक बहुत किया था लद्दाख पे। ठीक है, तो काफी लोगों ने अटैक किया, जैसे मंगोल्स आए थे और तिब्बतन्स आए थे, बहुत सारे लोगों ने अटैक किया था, लेकिन फिर भी इसकी सुंदरता अभी भी बहुत उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, तो ये था लद्दाख रेंज के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इससे बार आपसे और कुछ नहीं पूछेंगे, बिकॉज इतना ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना। इंडिया का कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में लेह, लेह लिख लो। और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो हमारे इसके बाद एक रेंज आती है, दैट इज कराकोरम रेंज। अब आप नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाओगे? कराकोरम रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, इसके बाद हम जो है नंगा पर्वत वाले के बारे में भी पढ़ना है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इसके अंदर कराकोरम रेंज। पहले हम कराकोरम फटाफट कंप्लीट करते हैं।